यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मुझे मंच पर लाने के लिए। मैंने आज अपनी समस्या को इस प्रकार से तारांकित किया है। विशिष्ट सामाजिक तथा मानसिक पिछड़े विद्यार्थियों के साथ व्यवहार की समस्या। व्यक्ति विभिन्नताओं वाले समस्त विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षण कार्य कैसे किया जाए, इस पर मुझे बिंदुवार अपनी बात करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वेक्षण जब मैंने इस प्रकार से कुछ किया, जब मैंने कक्षा के विभिन्न स्तर वाले विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षण कार्य शुरू किया, तब कठिनाइयों का भंडार पाया। किसी भी प्रकरण को पढ़ाने में समस्याएं समय तथा समझ की पाई गई। कुछ जल्दी समझते, कुछ अधिक समय तक नहीं समझ पाते थे। तो मैंने परिकल्पना को अपनी रखा है। इन 3 बिंदुओं के रूप में एक प्रारूप तैयार किया है। परिकल्पना इस प्रकार है कुछ, इन सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विजय पाई जा सकती है। प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। मानसिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे। डाटा संकलन मैंने एक जगह अपने क्लास के ही स्कूल में ही किया। एक बच्चा कक्षा 2 पढ़ता है जो दरवाजा बंद करने पर रोता था। यदि उसे कोई दरवाजा बंद करने की बात भी कर देता तो वह परेशान हो जाता था। मैंने इस पर गहनता से अध्ययन किया। बड़े विद्यार्थी तथा अन्य शिक्षक उसकी फजीहत प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद करते थे। इस मानसिक प्रताड़ना को मुझसे देखा नहीं गया। उसे जबरन बोलने के लिए मजबूर किया जाता, परंतु वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। शिक्षक उसे विशेष रूप से समग्र के समक्ष आने के लिए कहते, परंतु वह बेबस था। मैंने उस विद्यार्थी को किसी प्रकार से तनाव न देने की बात बताई कि वह बच्चा जब अपने शरीर का पूर्ण ख्याल नहीं कर सकता तो वह इस तरह प्रताड़ित करने से नहीं पढ़ सकता। उसे घर पर भी प्रताड़ित किया जाता, इस डर का भी मस्तिष्क ध्यान रखता था। उसे मैंने उसकी मन स्थिति को समझकर अपनी कक्षा में बैठाकर विभिन्न रंगों की पहचान, रंग भरना तथा गिनती लिखना 1 to 10 तक, 2 से 3 डेज तक इस प्रकार से रिपीट करके उसे बताया। तब वह हर डर से मुक्त हो गया और प्रार्थना सभा में भी जाता था। आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने से विद्यार्थी स्टेशनरी नहीं लाते थे तो पढ़ाई करने में परेशानी होती थी। फिर मैंने स्टेशनरी का प्रबंध स्वयं कक्षा में उपलब्ध कराकर निदान किया। सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे। जातिवाद की सामाजिक परंपरा वर्तमान में भी जड़ जमा कर रखी है। सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के बीच ग्रामीण परिवेश में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी होते हैं उन्हें उच्च वर्ग की कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों के निम्न क्रियाओं द्वारा प्रताड़ित करते हैं। कभी कभी जाति सूचक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए मैंने विद्यार्थियों के बीच उनमें केवल विद्यार्थी होने का एहसास दिलाया। यहाँ ना तो कोई पंडित है ना कोई अछूत है, सभी केवल विद्यार्थी हैं। विद्या के मंदिर में विद्या ग्रहण करने आते हैं। इन प्रपंचों के कारण भी शिक्षण व्यवधान होता था जिसे मैंने दूर करने का प्रयास किया। समस्या का समाधान हो गया। इन सभी अवलोकनों तथा डाटाओं में कार्य प्रणाली द्वारा समस्या का निदान होता गया। सफलता मिली, शिक्षण कुशलता पूर्वक की जा सकती है। मान्यवर, धन्यवाद।